व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे इन्वेस्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत कम वेल नोन है। बहुत कम लोगों ने इस बारे में बात करी है। इस शायद इन्वेस्टर का नाम भी ना सुना हो आपने, पर ऐसे बहुत एक से एक धुरंधर हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया में, जिन्होंने अपना बहुत ज्यादा अपने आप को आपका नाम नहीं किया और बहुत ही चुपचाप से शांति से इन्होंने अपना काम किया और निकल लिए। उनमें से एक ही है, इनका नाम है निक स्लीप। निक स्लीप जो है ये इन्होंने एक नोमैड कंसल्टेंसी चलाई नोमैड नाम से, और इन्होंने 10 साल तक लोगों के लिए पैसा बनाया, अपने लिए ही पैसा बनाया, और 10 साल का ही करियर इनका रहा। 10 साल में इन्होंने छोड़ दिया स्टॉक मार्केट और ये चले गए फिलेंथ्रोपी की तरफ, यानी कि चैरिटी की तरफ। तो 10 साल के अंदर इन्होंने बहुत कुछ सीखा, और कमाल की बात है इनका बैकग्राउंड कुछ फाइनेंस से नहीं था। अच्छा, बहुत आप देखोगे, मैं लोगों से बात करता हूँ, जब मैं बात करता हूँ कि मैं फाइनेंस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और स्टॉक मार्केट या इस बारे में बात करते हैं, लोग कहते हैं यार आप फाइनेंस से नहीं हो, आप इन सब चीजों में क्यों पढ़ रहे हो। पर बात ये है कि मुझे लगता है कि पता नहीं लोग ऐसे आपको डिस्करेज क्यों करते हैं कि जब आप फाइनेंस की तरफ, फाइनेंस से नहीं हो या फाइनेंस साइड से नहीं हो या फाइनेंस आपने नहीं पढ़ा हो, तो आपको डिस्करेज करें कि फाइनेंस में नहीं जाना चाहिए। बट मुझे लगता है कि इतने बड़े, जितने भी बड़े बड़े आप इन्वेस्टरों को सुन लो, और चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे वो, हर आदमी कहता है कि कोई जरूरी नहीं है आपको फाइनेंस आता हो। और इनफैक्ट अगर ऐसा होता तो सारे फाइनेंस सबसे ज्यादा समझने वाले होते हैं सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को तो बहुत ही अरबपति होना चाहिए उस हिसाब से। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंस की पढ़ोगे तभी आप फाइनेंस में एक्सपर्ट हो पाओगे या फिर पैसे की इन्वेस्टिंग की दुनिया में जा सकते हो। इनफैक्ट निक स्लीप का भी जो बैकग्राउंड था वो फाइनेंस से नहीं था, पर इन्होंने 10 साल तक 20% के कैगर रिटर्न्स बना के दिए लोगों को। तो इसलिए आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एक इंसान, एक कॉमन इंसान की क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअलिटी, एक कॉमन इंसान की समझ बहुत स्ट्रांग हो सकती है अगर आपको मोटा मोटा मार्केट सेंटीमेंट समझ में आता है, मोटा 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 आपका कॉमन सेंस काम करता है, और आप लोगों को और दुनिया को और धंधों को समझते हो। तो कुछ जरूरी नहीं है आपको फाइनेंस में बहुत ही बड़ी डिग्री की जरूरत है तब आप इन्वेस्टमेंट कर पाओ। तो पहला पहला प्रिंसिपल के हम बारे में बात करने वाले हैं, वो है फाइंड डेस्टिनेशन बिजनेसेस। यानी कि आप ऐसे धंधों में इन्वेस्ट करो जो आपको लगता है जो सालों साल चलेंगे, जो खत्म नहीं होंगे। इसलिए इनिशियली बहुत पहले उन्होंने इन्वेस्टिंग में ऐसे बिजनेसेस को चूज किया जो कि कभी खत्म नहीं होंगे। यानी कि आप ऐसे बिजनेसेस को चूज करो जो आपको लगेगा कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे भी करेंगे, उसके बच्चे भी करेंगे। तो अगर आप ऐसे बिजनेसेस को चूज कर लेते हो तो आप एक तो गलती से बच जाते हो कि ये धंधा बंद हो जाएगा। सबसे बड़ा डर क्या है आपको? सबसे बड़ा डर आपका वो होता है कि आपका जो कैपिटल है वो खत्म ना हो जाए। तो एक जो चीज बात अच्छी हो जाती है कि अगर आपने ऐसे बिजनेस पकड़ लिए जो सालों साल रहेंगे, तो उसका आपका कैपिटल तो खत्म नहीं होगा, यानी कि आपका कैपिटल तो सेफ हो गया। अब रही बात आगे इन्वेस्टमेंट की, यानी कि उसका पैसा कमाने के देगा नहीं देगा वो बात अलग है, पर आपका कैपिटल सेफ हो गया। तो आपको ऐसा बिजनेस का सबसे पहला क्राइटेरिया कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा रखना है कि ये धंधा लास्ट करेगा नहीं करेगा। राइट? जैसे हमें पता है हमारे बिजनेस, हमारी क्या कहते हैं, हमारी इकोनॉमी में बहुत ही कॉमन जो स्टॉक्स हैं जो हमेशा लगता है हमें कि लास्ट करेंगे, इज लाइक HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले। तो ऐसे जो स्टॉक्स हैं वो हमेशा आगे आगे चलते रहेंगे, क्योंकि ये हमेशा आपको सामान बेचते ही रहेंगे। सेकंड वो कहते हैं कि कस्टमर फर्स्ट, शेयर होल्डर विंस। यानी कि अगर कोई भी धंधा अपने कस्टमर को ज्यादा फोकस करता है तो आपको हमेशा ऐसे बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप देखोगे कुछ भी आप ऐसा करोगे कि जो कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो, यानी कि कोई सामान आपको सस्ते में बेच रहा हो। जैसे कि इन्होंने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था कॉस्टको कंपनी में। तो ये कॉस्टको कंपनी है कि बहुत कम मार्जिन रख के आपको आपको बहुत सस्ते में सामान प्रोवाइड करने की कोशिश करती थी। तो कॉस्टको कंपनी इनको बहुत पसंद आई स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत थिन मार्जिन पे काम करते थे। बट एट द सेम टाइम जब बिजनेस बड़ा होता है तो वो थिन मार्जिन भी बढ़े जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर आप बहुत ऐसा कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो जहां वो कस्टमर ओरिएंटेड होता है, तो कस्टमर को सस्ते से सस्ता प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, तो ऐसे धंधों को आपको जरूर जरूर पकड़ना चाहिए। यानी कि कस्टमर फर्स्ट, देन शेयर होल्डर विंस। थर्ड है द पावर ऑफ स्केल इकोनॉमीज इज ऑलवेज शेयर्ड। यानी कि जो कोई भी धंधा अगर आप उसको स्केल नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको समझना कि आपका जो भी बिजनेस है जिसको आप पकड़ रहे हो वो स्केल हो सकता है या नहीं हो सकता विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ लॉजिस्टिक्स। वो कुछ भी हो सकता है, पर उसको स्केल होना बहुत जरूरी है। ये बात अलग है कि टेक्नोलॉजी बिजनेस में स्केल होने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई टेक्नोलॉजी के लिए आपको फिजिकल लोकेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो आप बहुत दूर
दूर तक अपना धंधा पहुंचा सकते हो। और यही किया अमेजोन ने, और इसलिए इन्होंने अमेजोन में भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था। जब अमेजोन सिर्फ किताब बेचता था, इन्होंने तब इन्वेस्टमेंट किया था अमेजोन में, जिससे कि उनको पता था कि ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, और जब बहुत बड़ी हो जाएगी तो लोगों को सस्ते पे चीजें बेच पाएगी। उसका जो जितना वो सस्ते पे चीजें बेच पाएगी, उससे छोटे छोटे मार्जिन से जब ये बड़ा स्केल होगा बिजनेस, तो आपके मार्जिन भी बढ़ेंगे और अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को उसका रिवॉर्ड मिलेगा। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग नॉट शॉर्ट टर्म नॉइज, यानी कि आपको फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पे। बहुत अक्सर हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से ट्रेड कर लें और थोड़ा सा हम कमा कमा के निकल जाए, और ये जो टेम्पटेशन है वो हर किसी के अंदर होती है। अगर आपका स्टॉक यहाँ से दुगना भी हो गया तो आपको दुगना हो गया यार, अपना पैसा निकाल लेते फिर बाद में देखते हैं। इनफैक्ट मैंने काफी इन्वेस्टर्स को सुना भी था ये करते हुए कि वो कहते हैं कि अगर आपका पैसा दुगना हो गया, मेरा पैसा दुगना हो गया, तो मैंने अपने कैपिटल निकाल लिया, अब मेरे पास जो शेयर्स बचे हैं वो फ्री के हैं। पर मुझे लगता है कि वही तो पॉइंट है कि अगर अगर आपने वो शेयर निकाल लिया जो आपका दुगना हो गया, वो 4 गुना भी हो सकता था शायद, तो आपने उसको ही कट कर दिया। जबकि जो कहते हैं हमेशा स्टॉक मार्केट में कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज ऑलवेज वाटर द कट द वीड्स एंड वाटर द फ्लावर्स। तो वो इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, और वही हम लोग अक्सर उल्टा करते हैं। एक मिनट, आगे चलते हैं और वो पकड़ते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है कि सिंपल पोर्टफोलियोज कंसंट्रेशन, यानी कि आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने जो बेट्स है वो कंसंट्रेट करो। अगर आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर लोगे, आप ज्यादा शेयर्स में पैसा लगा दोगे, तो आपका ऑब्वियसली आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपका जो रिटर्न है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। और यही सोच के बहुत स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 स्टॉक्स में पैसे लगाए सिर्फ और सिर्फ, विच इज कॉस्टको, एक था अमेजोन और एक था बर्कशायर हाथवे। तो इन्होंने 3 स्टॉक में पैसा लगाया स्टार्टिंग में, और कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स खेले, यानी कि 3 स्टॉक में 70% ऑफ द पोर्टफोलियो पूरा पूरा इनका 3 स्टॉक्स में था, कॉस्टको, अमेजोन एंड बर्कशायर हाथवे। और ये बोलते भी हैं इसके क्योंकि अगर आप जब तक कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे अपने बेट्स, आपका वो पोर्टफोलियो ज्यादा बड़ा होगा ही नहीं। तो अगर आपको पता है कि आपके पास बहुत बढ़िया स्टॉक मिल गया आपको, और ये आपको अच्छा बिजनेस है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना है और लंबे समय के लिए बने रहना है। आपको ये नहीं करना कि आप अपना पैसा 10 जगह डाल दो, उसके बाद क्या होगा कि 10 जगह डाल दोगे तो आप अगर बहुत ज्यादा पैसा भी बढ़ा देता है एक स्टॉक, तो बाकी लोगों के जो एवरेज रिटर्न होंगे उसकी वजह से आपका रिटर्न भी एवरेज हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है अगर आपको बहुत लंबा खेल खेलना है। तो छठवां वो के बात करते हैं, इज कल्चर एज अ मोट, यानी कि वो कंपनी ढूंढिए जहां कल्चर उनका बहुत ज्यादा यूनिक हो। ये सोच के इन्होंने हमेशा स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था अमेजोन में, और कॉस्टको एग्जांपल भी देते हैं कि वहां का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा मोट था, मतलब कि वो उनका बहुत ज्यादा यूनिक यूएसपी थी वहां का कल्चर, कि आपको कुछ भी हो जाए, आपको कस्टमर को साथ ऑब्सेशन में रहना है, आपको ये देखना है कि कस्टमर को आप सही चीज प्रोवाइड कर दो। आप इनफैक्ट हो सकता है कि आप इनिशियली लॉस खा लो, कंपनी को लॉस हो जाए, पर कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। ये चीज उन्होंने बहुत इनिशियली नोटिस की थी कॉस्टको और अमेजोन जैसे बिजनेसेस में, और उसकी वजह से वो अपना मल्टीपल फोल्ड पैसा बना पाए इन दोनों स्टॉक्स में। राइट, सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्वेस्ट विद अ पार्टनर मेंटालिटी, पार्टनरशिप मेंटालिटी, यानी कि बहुत जरूरी है कि आप ये सोचो कि आप कंपनी में हिस्सेदार हो, ना कि आप स्टॉक खरीद के बेच के निकलना चाहते हो। अगर आप खरीद के बेच के निकलना चाहते हो तो फिर आप कंपनी में हिस्सेदारी की तरह बिहेव नहीं करते। और बहुत जरूरी है कि जब आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी की तरह बिहेव करें तो आप यू एक्ट एज अ ओनर, आपको जेन्युइनली लगना चाहिए कि ये बिजनेस को ऊपर जाना चाहिए यार, क्योंकि इसमें मेरी कंपनी है। जब तक आपको वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आएगा, आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में ज्यादा टाइम तक रुक ही नहीं पाओगे। और यही वो बोलते हैं कि जब तक आप खुद उसमें कन्विंस ना हो, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि यार मेरी इस कंपनी में पार्टनरशिप है, मैं सिर्फ स्टॉक नहीं है मेरे पास, मैं इस कंपनी में हिस्सेदार हूं, जब तक आपको अंदर से वो फीलिंग ही नहीं आएगी कि आपको ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, जब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो जाते हो किसी बिजनेस में, तब आपको वो स्टॉक खरीदना चाहिए। और जब जेन्युइनली आप इंटरेस्टेड हो जाओगे तो दैट मीन्स दैट यू आर फुली कन्विंस्ड, और आपका स्टॉक जरूर और जरूर आपको अच्छे रिटर्न्स लाके देगा। आठवां पॉइंट है, इग्नोर मार्केट नॉइज एंड स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स। आप ये सोचो कि अमेजोन जब इन्होंने खरीदा तो जब अमेजोन इन्होंने खरीदा वो सिर्फ एक किताब बेची थी, पर उनका जो किताब का जो
बेचने का भी जो कोर प्रिंसिपल था, जो इनका जो किताब के पीछे बेचने के पीछे जो इनका अमेज़न का कल्चर, जो उनका प्रिंसिपल था कि हमें अपने कस्टमर को बहुत ही सस्ती किताबें बेचना प्रोवाइड करना है। तो वो जो प्रिंसिपल है वो बहुत इम्पोर्टेंट था उनके लिए और उससे वो स्टिक करके रहे। यानी कि अगर आपको लगता है कि जितना भी मार्केट में जितना भी हल्ला हो जाए, नॉइज़ हो कि ये इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये न्यूज़ आई है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये प्रॉब्लम है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो प्रॉब्लम है। पर अगर आप उस मार्केट की नॉइज़ को अवॉइड नहीं कर पाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इनफैक्ट यू शुड एट ऑल कॉस्ट आपको अवॉइड करना चाहिए मार्केट की नॉइज़ और आपको कॉन्संट्रेट करना चाहिए आपके डिसीजन पे। तो आपने एक बार डिसीजन ले लिया, आपको लगता है ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है आपने जहाँ बेट किया है वो बढ़िया है, आप उसमें हिस्सेदारी फील कर रहे हो, आपको वहाँ का कल्चर पसंद है, वहाँ को आपको लगता है इसका कल्चर जो है वो उसका यूनिक यूएसपी है और इसलिए बिज़नेस आगे ग्रो करेगा, तो ये बिज़नेस आगे ग्रो करेगा। तो दीज़ आर द 8 प्रिंसिपल्स ऑफ निक स्लीप जो आपकी लाइफ में इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत कामयाब आने वाली है। आपका कौन-सा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है और कौन-सा इंटरेस्टिंग आपको इसका प्रिंसिपल लगा ऑफ इन्वेस्टिंग? मेरा जो फेवरेट है पर्सनली वो है स्केलिंग द बिज़नेस कि अगर आप किसी बिज़नेस को स्केल कर सकते हो, तो आप उसमें इन्वेस्ट करो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी बिज़नेस को स्केल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ मीडिया, आपको उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.